वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महर्षि पीडिया के करंट अफेयर एडिशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट के बारे में। चलिए, ये जो कंटेंट है, इसके जो फैक्ट्स हैं, हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से बिलोंग करता है। चलिए, इसकी चर्चा मीडिया में क्यों है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में कोविड-19 की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत के पहले सेल्फ टेस्टिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है, जिसे कोविशील्ड का नाम दिया गया है। इस किट को पुणे स्थित मॉलिक्यूलर कंपनी माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने विकसित किया है। अब कोविशील्ड है क्या? कोविशील्ड के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट रैट उपयोग करने के 15 मिनट में परिणाम देता है। यानी अगर आप इस सेल्फ टेस्टिंग किट का उपयोग करते हैं तो 15 मिनट में वो रिजल्ट दे देगा। यह परीक्षण एक मोबाइल ऐप कोविशील्ड से लिंक्ड है, जो ICMR पोर्टल पर पॉजिटिव केसों की रिपोर्ट सीधे फीड कर देगा। यानी अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं या किसी का पॉजिटिव आता है तो डायरेक्टली वह ऐप से लिंक्ड है, तो वहाँ पे डेटा इसका चला जाएगा। ICMR ने यह परीक्षण केवल उन लोगों को करने की सलाह दी है जिनमें कोरोना के लक्षण हैं या कोविड पॉजिटिव रोगियों के उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के संपर्क में आए, या फिर ऐसे लोग जिन्हें घर पे परीक्षण करने की आवश्यकता है। यह बिल्कुल नहीं है कि आप अदर मेडिसिन की तरह आप पहले से ही इस सेल्फ टेस्टिंग किट को अपने घर में रख लें कि हम परीक्षण करेंगे, हम टेस्ट करेंगे। जिसको आवश्यकता है उसी के लिए आवश्यक है। रैट के तहत शोरूम मालिक और या यात्रियों के लिए सार्वजनिक स्थल समान स्क्रीनिंग की सलाह नहीं दी जाती रैट के आ जाने की वजह से। अब ये रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। यह नाक से लिए गए स्वैब नमूने का एक परीक्षण है जो एंटीजन शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने वाले बाहरी पदार्थ की पहचान करता है, जो SARS-CoV-2 वायरस पर या उसके भीतर पाए जाते हैं। यानी सिंपल सी चीज़ है, जो स्वैब होता है उसके परीक्षण करता है, जो एंटीजन की पहचान करता है, और उसके भीतर जो एंटीजन की पहचान करता है कि SARS-CoV-2 वायरस है कि नहीं है। यह एक पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण है जिसका उपयोग पारंपरिक प्रयोगशाला प्रणाली के बाहर तत्काल नैदानिक परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द बेस्ट थिंग इज दैट कि अभी तक हम जो टेस्ट करवाते थे, हमको लैब्स में जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, बहुत से लोग आते थे। अब क्या हो गया है, अब इसकी वजह से आप घर में टेस्ट कर सकते हो और आपको 15 मिनट में रिजल्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो टेस्ट होते थे उनके रिजल्ट बहुत लेट मिलते थे। अब RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शरीर द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी के बजाय वायरस का पता लगाने का प्रयास करता है। जैसे अब RT-PCR के माध्यम से जो टेस्ट होते थे वो एंटीबॉडी के बजाय वायरस का पता लगाते थे, उसी प्रकार रैट भी जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो भी वायरस का ही पता लगाएगा। अब इसके लाभ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात लाभ ये है कि इस परीक्षण में स्वैब को त्वरित एकत्रित करना बहुत सरल होता है। इसमें परीक्षण पर होने वाला व्यय, लैब में अपॉइंटमेंट आदि का भार बहुत कम है। सिंपल सा है कि इसमें पैसे कम खर्च होंगे और जो स्वैब है उसको बहुत आसानी तरीके से एकत्रित कर लेता है। कोविशील्ड प्रयोगशाला परीक्षण RT-PCR और रैट से भी सस्ता है। कोविशील्ड प्रयोगशाला परीक्षण RT-PCR और रैट से भी सस्ता है। संक्रमण की जांच के लिए किसी अस्पताल अथवा प्रयोगशाला में जाने या किसी तकनीशियन को घर बुलाने की बजाय किसी व्यक्ति द्वारा घर पर स्वयं ही अपने जांच करने से दूसरे से वायरस फैलने की जोखिम कम हो जाता है। स्वसंग्रह की विश्वसनीयता एवं स्व परीक्षण लोगों की आवागमन गतिविधियों को कम करने के साथ कोविड-19 के संचरण को जोखिम कम करेगा। स्व परीक्षण वर्तमान 24 घंटे कार्यरत रहने वाले उन प्रयोगशालाओं पर बोझ या दबाव को कम करेगा जिसमें कार्यरत लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। किफायती रैपिड टेस्ट बड़े पैमाने पर जन समुदाय की निगरानी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं, फिर चाहे अन्य परीक्षणों की तुलना में सटीक परिणाम प्राप्त करने में इनकी संवेदनशीलता कम हो। इस प्रकार की गई जांचों के परिणामों की विश्वसनीयता चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। इसमें
सही ढंग के नमूना एकत्र नहीं होने या स्वैब स्टिक दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। अब चुनौतियां यही हैं। अगर रैट की हम बात करें, इसके तो बहुत अच्छे परिणाम हैं, बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है कि इसमें कम समय लगेगा, इसमें कम व्यय है, प्रयोगशाला नहीं जाना पड़ेगा, और दूसरा घर में किसी व्यक्ति की तो हम परीक्षण करवा सकते हैं। और जो प्रयोगशाला में बोझ रहता था, लैब्स में रहता था, बहुत काम रहता था, उनको भी काम कम पड़ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, बट अब समस्या क्या है? समस्या ये समझने लायक है कि अगर जांचों के परिणाम में विश्वसनीयता की चिंता प्रमुख विषय, सही बात है कि कोई बताता है कि नहीं बताता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें सही ढंग का नमूना एकत्र नहीं होने या फिर स्वैब स्टिक दूषित होने की संभावना अधिक होती है। स्वस्थ पेशेवर और प्रयोगशालाओं से व्यक्तियों के परीक्षण परिणामों की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी को स्थानांतरित किए जाने से रिपोर्टिंग में कमी आ सकती है, जो कि संक्रमित व्यक्ति की पहचान और संपर्क के बाद संगरोध या क्वारंटाइन जैसे प्रतिक्रिया उपायों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण बन सकता है। निष्कर्ष, यदि रोगी आइसोलेशन के मानदंडों का पालन करता है तो सही डेटा फीड करता है तथा परिणामों की सही व्याख्या करने में सक्षम है, तो सेल्फ टेस्टिंग बहुत प्रभावी होगी। हालांकि आरटीए त्वरित जन निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन परीक्षण के लिए इस पर सर्वाधिक निर्भरता ठीक नहीं है। यह व्यक्तिगत के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए नहीं हो सकता है। यानी रैट के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे यह परीक्षण के लिए नहीं है। अगर बड़े पैमाने पे आप टेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पुरानी ही मेथड का यूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको नई टेक्नोलॉजी विकसित करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप सो आपने सेल्फ टेस्टिंग किट के बारे में समझा होगा, सुना होगा। आप कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हम पूरी तरीके से हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमसे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस की प्रिपरेशंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं या हमारे मेल पे हमको मैसेज भेज सकते हैं। हम आपको अपने ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।